हिटलर को हिटलर क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूं क्यों कहा जाता था। हिटलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन एटीट्यूड था, उसका नाम है संभावना। संभावनाएं ढूंढने की कला। कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो उस समाधान ढूंढने के लिए वो संभावनाएं ढूंढता है। ऐसा क्या सोचूं, ऐसा क्या करूं। बताता हूं एक बार की कहानी। हिटलर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया था। तब हिटलर की सेना पूरी की पूरी डर गई थी, घबरा गई थी। लेकिन साला हिटलर फिर भी बिल्कुल नहीं घबराया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि आज तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगी रे। उसने कहा ऐसी क्या बात है? बोला कि जब तुम किसी एक सैनिक को निशाना बनाते थे तो तुम्हें निशाना लगाना पड़ता था और वो चूक भी सकता था, लेकिन आज तुम्हारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, चारों तरफ दुश्मन है। अगर आप आंख बंद के करके भी गोली चलाओगे तो तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकेगा। ये बात सुनकर आज आटा मजी सटकली। साला सेना के अंदर वो पावर आ गया कि उसने ऐसा जोश भर दिया, ऐसा जोश भर दिया। इतनी बात सुन के सेना, वाह बात तो ठीक है, चारों तरफ साले दुश्मन धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारा और हिटलर विजय प्राप्त कर पाया। इस एटीट्यूड को रखने से हिटलर हिटलर कहलाता था। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। आज मैं आपको कराने वाला हूं औसत का एक और टाइप। ऐसा टाइप है कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाएगा। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब समूह में कोई व्यक्ति आके जुड़ेगा यानी शामिल हो जाएगा, आपके निकल रहा है, तो जो पहले प्रक्रिया थी उसकी एकदम उल्टी हो जाएगी। और कैसी रहेगी? उसमें हम क्या कर रहे थे, जब औसत आता था तो हम औसत को चेंज करते थे, लेकिन उसका प्रोसीजर एकदम उल्टा है, उसकी कला एकदम उल्टी है। तो आपके औसत में नो चेंज रहेगा और संख्या क्या रहेगी? चेंजिंग में रहेगी, अदला बदली होगी नहीं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। समझाता हूं सवाल से जरा। सवाल आपके सामने आ गया होगा, देखना क्या बोल रहा है सवाल में कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए यानी आपके एक संख्या खसक ली है, निकल ली है। देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान, दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक भी और ट्रिक भी। क्या करेंगे? 5 संख्याएं हैं, कितनी भाई? यहां पर मेरे पास ये 5 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है, जो औसत हमें दे रखा है भाई, वो दे रखा है 27। अब इसने ये कहा हमसे कि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। एक संख्या निकाली यानी माइनस कर दी, तो बची अपने पास कितनी संख्याएं? बच गई 4 संख्याएं। और जब 4 संख्याएं बची तो एवरेज में 2 की कमी आ गई, का मतलब क्या हुआ भैया? -2। और -2 का मतलब क्या हुआ? 25, है ना। अब एवरेज कितना बचा है? 25 बचा है मेरे पास। क्या करना है? पहले हम क्या करते थे, जब जुड़ता था तो इसकी गुणा यहां करते थे, इसमें जोड़ते थे, यानी बाद वाले औसत में जोड़ते थे। अब क्या करना है कि इसकी गुणा इस वाली संख्या में करनी है और जोड़ने कहां पर है? पहले वाले औसत में। यानी माइनस रहेगा तो प्लस करनी है, प्लस रहेगा तो माइनस करनी है। अब यहां पर बताओ, 4 दूनी 8, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा। और जब मुझे संख्या निकालनी होगी तो दोनों जो चिन्ह है, प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का प्लस बनेगा, नहीं चेंजिंग मोमेंट में आ जाएंगे ये लोग। तो माइनस का 8 है, इधर जोड़ दूंगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होगा तो कितना होगा? 27 और 8 होता है 35 भैया। और यही सवाल का प्रॉपर जवाब आ चुका है। ये सवाल का जवाब है, हाँ भाई हाँ, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन रहेगा बी। ऑप्शन बी भाई साहब, ऑप्शन बी। आप बेसिक से भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। बेसिक में होता क्या है, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। संख्याएं छोटी हो तो आसान है, बड़ी संख्याओं में दिक्कत आती है। देखो कैसे, देखो चलो मैं यहीं से समझा लेता हूं आपको। ये मैंने मिटाया, इसी से समझो। वो हमसे ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। अब मुझे ये बताओ, मुझे इसका योग अगर चाहिए तो क्या करना होगा? आप कहोगे कि भैया योग निकालने के लिए संख्या की और औसत की गुणा कर दो, यानी 5 की और 27 की गुणा कर देनी चाहिए। कितना आएगा? 5 की 27 गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, और 5 दूनी 10, 3 13, कितना हुआ? 135। अब एक चीज बताइए, 135 5 संख्याओं का योग है, एक संख्या कम हो गई। अब मुझे 4 संख्याओं का योग निकालना है, लेकिन एवरेज पे भी फर्क पड़ गया। एवरेज पे क्या फर्क पड़ा? -2 हो गया, यानी 2 की कमी आ गई एवरेज में। तो मैं 25 लिख दिया। तो 25 चौका 100 होता है, क्योंकि योग निकालना है तो संख्या गुणा औसत करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 25 चौका 100, यहां पर हुआ 100। अब एक बात बताओ, 135 जो योग है वो 5 संख्याओं का है और 100 जो योग है वो 4 संख्याओं का है। अगर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग निकल जाए तो क्या बचेगा? एक संख्या बचेगी जो निकाली गई थी। तो मैं कह सकता हूं निकाली गई संख्या, निकाली
गई संख्या, निकाली गई संख्या बराबर कितना होगा भैया 135 माइनस 100 और बराबर कितना 35 बच जाएगा। यही सवाल का जवाब है। हाँ, यही सवाल का जवाब है। एक सवाल और देखेंगे जरा, और बढ़िया समझ पाओगे। वो कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। कितना अच्छा सवाल है, देखो बना लेंगे इसको भी। आपके हमें दूसरा औसत नहीं दिया है, सिर्फ संख्याएं दी हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी आराम से बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। वो कह रहा है हमसे कि 50 संख्याएं हैं, औसत है 38। कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं हैं और इसका एवरेज जो हमें दिया है वो दिया है 38। एवरेज ये है, योग नहीं, एवरेज। योग तो हम निकालेंगे, तो मैं इसका योग निकाल लेता हूं पहले। तो आप कहोगे योग निकालने के लिए आप संख्या की और औसत की गुणा कर दो। तो 50 की और 38 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 अट्ठे 40, ये आया कितना? 40। 40 का जीरो हाथ से लगे 4, 5 दिया 15, 15 और 4 होता है 19, और जीरो कौन सा? ये जो 50 के साथ है, यहाँ पर जीरो, यानी 1900 क्या आ चुका है? इसका योग आ चुका है 50 संख्याओं का। अब वो कह रहा है दो संख्या निकाल दी। कौन कौन से निकाल दी? एक तो निकाली है 45 और एक निकाली है 55। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि दोनों संख्याओं का योग कितना था। योग कितना था? तो आप कहोगे 55 और 45 100 होता है, तो इसका योग कितना हुआ? इनको मैंने जब ऐड किया तो ये 100 योग था इनका। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 1900 है ये कितनी संख्याओं का है? 50 संख्याओं का। दो संख्या निकल गई, कितनी संख्याएं बच गई भैया अपने पास? अब बची 48 संख्याएं। कितनी? 48। अब ये 48 संख्याएं जो बची, अगर ये 100 इसमें से कम कर दें, यानी जो संख्याएं निकली हैं उसके योग को 50 संख्याओं के योग में से कम कर दें, तो 48 संख्याओं का योग ना बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो यहां से मेरे पास बचेगा योग, और कितना बचेगा? घटा लो ऐसी डायरेक्ट, 1900 में से 100 जाएंगे, 1800 बचेंगे। कितने? 1800 बच गए। अभी कह रहा है शेष संख्याओं का क्या निकालो? औसत निकालो। औसत निकालने के लिए क्या होता है? योग बटे संख्या। क्या होता है भैया? योग बटे संख्या। योग कितना है 48 संख्याओं का? 1800। संख्याएं कितनी है? 48। दोनों को मैंने कर दिया भाग। कितना आएगा बताओ? तो 4 से काट लो इसको, ये 12 से काट लो। 12 चौक 48, यहाँ से काटेंगे तो 12 का ना 12, कितना बचेगा? 6। 12 पंजे 60, 150 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार? 75 बार कटेगा। तो यहाँ पर आएगा 75 और बटे में 2, और 75 बटे 2 का मतलब क्या होता है भैया? 37.5, 37.5, 37.5। यही सवाल का प्रॉपर जवाब है। हाँ, ऑप्शन कौन सा रहेगा जरा बताओ? है इसमें? हाँ है, ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी बन जाएगा 37.5। कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। सवाल का जवाब आपके सामने। एक सवाल और देखेंगे, क्या कह रहा है? वो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है? आपके 5 संख्याएं हैं, औसत दिया है 140। अब अगर इनमें से एक संख्या निकाल दी तो फिर शेष 4 संख्या का औसत कितना बचा भैया? 130 बच चुका है। 130 आराम से बना देंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे। देखो अगर सीखना है ना कहीं पर भी, चाहे कहीं भी सीख लो, यहाँ सीख लो या कहीं भी, कंसिस्टेंसी तो आपको बनानी पड़ेगी, है ना। और थोड़ा अपना ध्यान भी लगाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें अगर आपको लगा दोगे तो आराम से मैथ को सीख जाओगे। ये मेरा वादा है, विश्वास कीजिए। चैनल भले ही छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं, ये आप देख भी रहे होगे। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप उसमें भी जाकर देखोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट बड़ी बारीकियों से मैंने समझाया है ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। पहली बात। दूसरी बात, आपको हर चीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर वाइज है, चैप्टर तो छोड़ो, यहाँ पर टाइप वाइज मैंने कराया है। एक चैप्टर में कितने टाइप के सवाल बनते हैं सब कराए मैंने, सबकी प्लेलिस्ट भी है, इसकी भी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। क्या बोल रहा है सवाल में? 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है भैया? 140। मैंने लिया यहाँ पर कितनी? 5 संख्याएं। ये बनी 5 संख्याएं और इनका एवरेज जो आया निकल के वो आया 140। 140 है ना, 140 इसका एवरेज निकल के आ गया। अब वो कह रहा है इनमें से एक संख्या कर दी कम, यानी हटा दी। तो बताओ कितनी 4 संख्याएं बच गई या नहीं? हाँ या ना? जरा बताओ भाई। कोरिया का बालक बता देगा कि 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। मेरे पास अब 4 संख्याएं हैं और इनका औसत दिया है कितना भैया? 130 इसका एवरेज है। अब अगर हटाई गई संख्या बताओ, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले से औसत में कितनी कमी आ गई? बताइए जरा कितनी कमी आ गई। आप कहोगे 10 की कमी आ गई, चलो ठीक है।
अब 10 की जब कमी आई है तो इसकी गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। जब मैं यहाँ करूँगा कितना आएगा, माइनस का 40, 10 चौक 40 होता है। संख्या मुझे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। तो यानी ये माइनस है, प्लस में पहले वाले औसत में जोड़ देंगे, ये बनेगा कितना 40, कितना हो जाएगा टोटल 180 हो जाएगा। कितना भैया 180, 140 प्लस 40 बराबर कितना 180 होगा। और यही सवाल का जवाब है। हाँ, सवाल का जवाब है 180। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा। इसको बेसिक से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। करके दिखाऊं क्या, चलो दिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, करके दिखा देता हूँ फटाफट। बढ़िया से सीख जाओगे, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, फिर आपको बड़ा आसान लगेगा वो सब का चैप्टर। जो भी अब तक मैंने चैप्टर कराया है ना, हर चैप्टर आपको आसान लगेगा। यहाँ पर कितना बचा था 130। देखो मैं योग निकाल रहा हूँ इसका, अगर मैं 5 संख्याओं का योग निकालूं तो कितना आएगा, 14 पंजे 70, यानी आएगा 700, आ गया 700। अब मैं इसका योग निकालूं, देखो हमें ना इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है थोड़ी सी, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। तो 13 चौक का 52, कितना 13 चौक का 52 यानी कि 520 आ चुका है। 700 है 5 संख्याओं का योग, और यहाँ पर जो है ये 520 जो है ये 4 संख्याओं का योग है। तो अब मैं कह रहा हूँ अगर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग निकल जाए तो क्या बचेगा भैया, एक संख्या बच जाएगी, यानी कि निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या। अब निकाली गई संख्या क्या आने वाली है, आप कहोगे 700 में से 520 कम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जीरो है, जीरो है, दोनों जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। एक इधर लूँगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, है ना भाई। यहाँ पर 6 बचा, 1 जाएगा कितना बचेगा, 5 जाएगा कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी 180। यहाँ पर भी हमारा जवाब आ चुका है, कितना भैया 180 यहाँ पर भी जवाब आ चुका है। और ट्रिक से हमने करा था वो भी क्या आया था, 180 आया था। एक सवाल और धंधनाते हुए आपके सामने आएगा और आ गया होगा, देखिए क्या कह रहे हैं आप। वो कह रहा है कि 14 छात्राओं तथा उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। अब यहाँ पर 2 जेंडर दे रखे हैं, यानी 2 चीज़ें हैं अपने पास, 14 छात्र हैं और एक शिक्षिका है। तो बताओ टोटल लोग कितने हुए, टोटल नंबर कितने हुए। आप कहोगे 14 और 1 15, क्योंकि शिक्षिका एक है ना, तो 14 छात्र हैं तो टोटल 15 हो गए, है ना। आप इस बात को समझ सकते हो ना, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, 15 है। और इनका जो एवरेज दिया है सबका, इन दोनों का, वो हमें एवरेज दिया है 15 वर्ष। कितना भाई, 15 वर्ष इसका औसत है, यानी 14 है छात्र, 14 छात्र हैं और प्लस एक कौन है, शिक्षिका, एक है शिक्षिका, 2 लोग हैं। और इनका जो एवरेज हमें दिया गया है वो दिया है 15 वर्ष, ये 15 वर्ष है। अब मैं कह रहा हूँ ये टोटल कितने, 15। अब कह रहा है इसमें से शिक्षिका निकाल दी, यानी कि इनको हटा दिया। जब इनको हटाया गया तो कितना बचा, 14 ही तो बचा भाई, यानी 14 छात्र तो अपने पास बचे, 14 छात्र बचे। और इनका एवरेज जो हो जाता है भैया, वो हो जाता है 1 कम कर दिया तो 14 हो जाएगा। कितना, 1 कर दिया कम। जैसे ही 1 कम करा, मतलब क्या, शिक्षिका को हटाया, तो यहाँ पर 14 क्या आ गया भैया, एवरेज आ गया। यानी 14 छात्रों का जो एवरेज बन चुका है वो 14 बन चुका है, क्योंकि शिक्षिका के जाने से एवरेज में 1 की कमी आ गई। साफ लिखा हुआ है कि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। तो 1 वर्ष की कमी आ गई, कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसकी गुणा कहाँ पे करेंगे भैया, यहाँ पे करेंगे, दूसरे वाली संख्या में। तो 14 ही करना, 14 है, लेकिन कैसा, माइनस का 14, माइनस का 14 है। ये माइनस का है संख्या, यानी देखो संख्या पूछे, शिक्षिका पूछे, शिक्षक पूछे, अध्यापक पूछे, अध्यापिका पूछे, कोई लड़का पूछे, या कोई संख्या पूछी जाए तो हमेशा और हमेशा उसको संख्या माना जाता है। और उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तो यहाँ पर करेंगे 14, और ये कितना हो जाएगा, 29। कितना होगा भैया, 29 वर्ष हो जाएगा। यानी जो शिक्षिका निकल गई थी तो वो कितने वर्ष की थी, 29 वर्ष की थी। ये है निकाली गई संख्या, निकाली गई शिक्षिका, शिक्षिका कर लो यहाँ पर, है ना, शिक्षिका जो पूछा वही आंसर है हमारा, निकाली गई शिक्षिका। बताओ क्या आंसर है, आंसर आ जाएगा पहला वाला 29 वर्ष। 29 वर्ष पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक सवाल और देखेंगे जरा, अच्छा सवाल है ये, तो बड़े लॉलीपॉप है, ऐसे ही सवाल है सेम टू सेम, तुम्हें दे रहा हूँ कर लेना। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, सेम सवाल है,
इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, है ना। और कमेंट में दे सकते क्या हो, देना पड़ेगा। अब तक क्या सीखा है पता चलना चाहिए। आगे देखना सवाल, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ना, एक और करा देता हूं। तो अगर 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई, कौन सी संख्या हटाई गई है। तो यहां पर देखो इसको बना लेंगे, हालांकि ये भी लॉलीपॉप से ही सवाल है, इतना हार्ड ना है, लेकिन ट्रिक आपको सीखनी है, शॉर्ट तरीका आपको सीखना है, तो आप इसको बना लोगे। क्या बोला गया, अगर 6 संख्याओं का औसत 20 है, संख्याएं कितनी है 6, 6 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज अपने पास है भाई वो दे रखा है 20। कितना है भाई 20 है। अब वो कह रहा है इनमें से एक संख्या कर दी कम। जब एक संख्या कम करी तो संख्याएं बची कितनी 5, संख्याएं बच गई 5। अब इन 5 संख्याओं का जो एवरेज मेरे पास बचा है वो एवरेज में कमी कितनी आई है भैया, वो कह रहा 15 रह जाता है। जब 15 रह गया तो कमी कितनी, आप आराम से कह दोगे 5 की कमी हो गई, माइनस कर दिया। इस 5 की गुणा कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये हो गया 25। कहाँ जोड़ेंगे, प्लस वाली यानी कि पहले वाले औसत में जोड़ देंगे। तो कितना होगा भाई, इस 25 को जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। कितना भैया 45 हो जाएगा। यानी आप साफ कह सकते हो कि हटाई गई जो संख्या है वो कौन सी है, 45 है। ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। चाहे इसको आप बेसिक से भी करना चाहो तो आराम से बना सकते हो, को बिना किसी दिक्कत के। बताऊं क्या भाई, आप कर लेना बेसिक से, दोनों की गुणा कर लेना, योग निकल जाएगा। और फिर इन दोनों की गुणा करोगे योग निकलेगा। 6 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग निकाल दोगे तो बची हुई संख्या ही क्या होगी भैया, जो हटाई गई थी वही आंसर होगा हमारा। यानी आंसर इसका कितना रहेगा, 45 हो जाएगा। तो ये मेरी कुछ टाइप का सवाल था और इसके बेस पर मैंने आपको ट्रिक बताई। आपको ट्रिक बाकी पसंद आई होगी, मुझे पता है। हर टाइप का सवाल आपको ऐसे सीखने को मिलेगा। जिसको भी आप ये चाहते हो, आपके भाई बंधु या बड़े भाई छोटे भाई बहन, कोई भी जो मैथ को नहीं सीखना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है, वो सीख नहीं पाते कहाँ पर सीखे, तो यह वीडियो उनको जरूर शेयर करना। और आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिली हो या यूट्यूब ने आपको दी हो तो मेरी गुजारिश है कि आप शेयर मारो, लाइक दबा के बताओ कि कैसी थी वीडियो। बाकी बातें हम कल करेंगे। नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो या नहीं, आपने पूरा वीडियो देखा है ना, तो आपका मन खुद करेगा कि हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सिक्वेंस में दूंगा। तब तक के लिए, अगले टाइप के लिए, जय हिंद जय भारत।